ये कहानी है सुषमा की। सुषमा की शादी के 2 साल हो गए थे और तभी उसकी एक बेटी भी थी। उसका नाम रेनू था, पर एक ट्रक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। बहुत गरीब और लाचार हो गई थी। मम्मी मत रो, पापा आ जाएंगे, अब मत रो मम्मा। तेरी नादान बच्ची। दरवाजे पे किसी की आने की आवाज आती है। इस वक्त कौन होगा, मैं भी जाके देखती हूँ। पिताजी आप? हाँ मेरी बच्ची, मैं यहाँ हूँ। बेटी अभी तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारे पति तो अब इस दुनिया में है नहीं और तुम बिना पति के रह नहीं सकते अपने परिवार के बिना, तो तुम दूसरी शादी कर लो। पर पिताजी मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसका क्या करूँगी? देखो बेटा, तुम उसे कुछ किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के दो। क्या? मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी बेटी को मैं अनाथ आश्रम में छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी फिर से संवर जाएगी। जी नहीं, मेरी बेटी को छोड़ के मेरी ज़िंदगी संवरेगी नहीं और नहीं तो खराब भी हो जाएगी। पिता के लाख समझाने के बाद भी सुषमा नहीं मानती। पिताजी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और ना ही मैं दूसरी शादी करूँगी। देखो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूँगा और तुम्हें पैसा भी नहीं दूँगा। अपनी जीती रहना अपनी बेटी के साथ। पिताजी आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र हो रही है और मेरी बेटी की मुझे ज़रा सा भी फिक्र नहीं होगी? मुझे भी अपनी बेटी की उतनी फिक्र है जितनी आपको है, तो मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ने वाली। मत छोड़ो, लेके बैठी रहो अपनी बेटी को। के पिता वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। माँ लोगों के घर में जाके काम करना शुरू। पर सुषमा की मालकिन बहुत ही बुरे किस्म की औरत थी और वो उसे काम से निकाल देती है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो कोई मॉडल और अच्छे नौकर रखूँगी, तुम जैसे गरीब और गंवार लोग नहीं रखूँगी। जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं काम करना यहाँ। लेकिन ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं कैसे रहूँगी? मेरे पति भी नहीं है। मालकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ओहो, तुम अपने घर का ये ड्रामा मुझे मत सुनाओ, जाओ यहाँ से। मैं अच्छे से काम करूँगी मालकिन, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, जाओ। मैं वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ से अपना रोज़गार चलाऊँगी? और मेरी छोटी सी बेटी का क्या होगा? मैं क्या करूँ? मैं ऐसे ही घूमती रही तो मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो भूखी मर जाएगी। मुझे कैसे भी करके काम ढूंढना पड़ेगा। अब तो पिताजी से भी मैं कोई मदद नहीं ले सकती, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया और मेरे परिवार में तो कोई है ही नहीं जिससे मैं अपनी मदद ले सकूं। अब तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और सुषमा वहाँ से रोती रोती चली जाती है। सुषमा घर आकर बैठ जाती है। हाँ, अब मैं कहाँ से लाऊंगी सारे पैसे? मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। भगवान, रोटी तो एक ही है और मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी बेटी को ही खिला देती हूँ। मैं तो भूखी भी रह सकती हूँ, मेरी बच्ची तो छोटी सी है, वो भूखी कैसी रह सकती है? मैं उसी को दे देती हूँ। बेटा तुम खा लो। मम्मा आप नहीं खाओगी? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। ठीक है मम्मी। मुझे और भूख लगी है। बेटा आज ना तुम पानी पीकर सो जाओ, मैं कल तुम्हें पक्का भरपेट के खाना खिलाऊंगी। हाँ ठीक है। वो रात भर नींद नहीं आता। कहाँ से जाऊंगी मैं, कहाँ करूंगी काम, कहाँ से पैसे लाऊंगी मैं, मेरी बच्ची को कैसे खाना खिलाऊंगी मैं? और ऐसा कहते कहते वो सो गई। सुबह, मम्मी आप जा रही हो? हाँ बेटा, मैं काम करके और जल्दी से वापस लौट आऊँगी। ठीक है मम्मी, आते वक्त ना मेरे लिए टॉफ़ी लेते आना। ठीक है। सारी बच्ची। और फिर अगले दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊंगी पैसे अब मैं? फिर तभी उसे हॉस्पिटल दिखता है।
अरे वाह, हॉस्पिटल। मैं ना वहाँ पे जाकर अपना खून बेच दूँगी, उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो मैं अपनी बेटी को खाना भी खिला दूँगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। हॉस्पिटल में जाके वो अपना खून देकर कुछ पैसे लेके आती है। ये सारे पैसे मिल गए मुझे, तो इतने पैसे में तो 3 से 4 महीना तो चल ही जाएगा आराम से। अगर मैं बचा बचा के करूँगी तो 1 साल तो आराम से मैं चला लूँगी, या फिर 6 महीना। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं भी जाती हूँ घर पे। वह वैसा ही करने लगती है। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती वो अपना खून बेच देती, कभी वो अपना किडनी बेच देती। ऐसा करते करते ही वो अपनी बेटी को पालने पोसने लगी। सुषमा की बेटी बड़ी हो जाती है। अरे मम्मी, आपकी तो तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। नहीं बेटा, मैं ठीक ही हूँ। बस थोड़ी सी खांसी जुकाम हो गई है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ मम्मी, आप आराम कीजिए ना, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हो। की बेटी को यह नहीं पता था कि उसकी माँ अपना खून देकर उसका घर चलाती थी। इससे पहले कि मैं ऊपर चली जाऊँ, मैं तेरी शादी करवा दूँगी बेटी। अभी आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए ना, ऐसे मतलब कि काम मत कीजिए अभी आप। नहीं पगली, मैं तेरी अच्छे घर में शादी कर दूँगी, तो खुशी खुशी रहेगी मेरी बच्ची। हाँ, जब तक आप मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तब तक मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं आएगी। अरे बच्ची, रो मत मेरी प्यारी बच्ची, मैं तेरी शादी करके तेरे पास ही रहूँगी। ठीक है मम्मी। बेटा चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे लोगों के घर में काम भी करना है। मेरी बच्ची, बाय मम्मी। बाय बेटा। और सुषमा अपना काम करके घर लौट रही थी, तभी हे भगवान, क्या करूँ मैं। लाऊंगी मैं इतने पैसे अपनी बेटी के लिए। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी मैं? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या होगा मेरी बच्ची का? एक काम करती हूँ, मैं किसी ट्रक के नीचे आके पड़ जाती हूँ, फिर वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। हाँ, ऐसा ही करती हूँ, कम से कम मेरी बेटी तो खुश रहेगी ना, उसके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। चलो। और फिर वो गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। हे भगवान, ये औरत तो मर गई, अब मुझे इसके घर जाना पड़ेगा। फिर वो लड़की उसके घर जाती है कि बेटी को जैसे ही ये पता चलता है वो बहुत रोती है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। बेटा, सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। हम बहुत अमीर घर से हैं, प्लीज़ बेटा शादी कर लो, ताकि मैं तुम्हारी ये उजड़ी हुई ज़िंदगी संवार सकूं। बेटा कर लो शादी। कि बेटी की शादी बहुत ही अमीर घर में हो जाती है। हाँ, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मरते दम तक मेरा ख्याल रखा आपने, मुझे तक घर में शादी करवाया। मरते दम तक माँ, मैं आपको एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी माँ, कभी नहीं।